नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आई हूँ। इन कहानियों के बारे में आपने पहले कभी सुना भी होगा। जी हाँ, तो मेरी कहानियों का नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें मैं आपको 51 कहानियाँ बताऊँगी, हर दिन एक नई कहानी के साथ। बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन कहानियों से आपको बहुत मदद मिलेगी, उन बच्चों को ख़ास करके जो स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं, तो उसके लिए वह बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सी कहानी तैयार करें। तो इनमें से जो भी कहानी आपको अच्छी लगे तो वह कहानी आप सुन सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, जो कि है नीला सियार। तो आइए। गहरी अंधेरी रात थी। एक सियार अपनी जान बचाने के लिए सुनसान सड़क पर दौड़ता जा रहा था। भूखे जंगली कुत्तों का दल उसके पीछे पड़ा था। वह बुरी तरह थक कर हार मानने ही वाला था कि अचानक गांव के अंत में बने धोबी के घर तक जा पहुंचा। जान बचाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह धोबी के घर में जा घुसा और नील से भरे टब में छलांग लगा दी। वह उन जंगली खूंखार कुत्तों के जाने तक वही छिपा रहा। फिर उसने चैन की सांस ली और टब से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि उसकी चमड़ी का रंग नीला हो गया था। अगली सुबह सियार ने देखा कि जंगल के दूसरे जानवर उसे बड़ी हैरानी से ताक रहे थे। दरअसल जंगल के जानवर नीले रंग के इस प्राणी को देखकर डर गए थे। हाथी ने कहा, कितना अजीब जानवर है, क्या ये किसी दूसरे लोक से आया है? निश्चित रूप से इसके पास चमत्कारी शक्तियां होंगी, तेंदुआ बोला। उनमें से कई जानवरों का तो यही मानना था कि उस विशेष जानवर को भगवान ने भेजा है ताकि वह जंगल पर राज कर सके। नदी के पास से गुजरते समय सियार ने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह जान गया कि जानवर उसे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं। जानवर उससे राजा की तरह पेश आने लगे। वे उससे डर कर रहते और उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करते। चीता उसके लिए खाने का प्रबंध करता और जब वह सोता तो हाथी उसकी गुफा की रखवाली करता। जंगल के सभी मामलों में उसकी राय ली जाती। सियार बड़े ही मज़े से एक राजा की तरह जी रहा था। एक रात सियारों का झुंड जो ज़ोर ज़ोर से हुआ हुआ करने लगा। नीला सियार भी खुद को रोक नहीं सका और दूसरे सियारों के साथ गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। उसकी गुफा की रखवाली कर रहे जानवरों को बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ से सियार की आवाज़ क्यों आ रही थी। उन्होंने अंदर झांका तो पल भर में जान गए कि वह ईश्वर का भेजा हुआ कोई प्राणी नहीं, बल्कि एक जंगल का एक आम सियार ही था। उन सबको उस सियार ने उल्लू बनाया था। सियार को पीटने के बाद जंगल से बाहर खदेड़ दिया गया। इस प्रकार हमारी कहानी का अंत हुआ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।